हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी। इस वीडियो सीरीज़ में हम करते हैं एग्जाम में आने वाले 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। ये 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीरीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं 271 से। फीलिंग ऑफ डिसकॉन्टेंट अरोज्ड बाय समवन एल्स पोजीशन और क्वालिटीज़। फीलिंग ऑफ डिसकॉन्टेंटेड, देखिए कंटेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। डिसकंटेंट जो संतुष्ट नहीं है। और अराइज की सेकंड फॉर्म है। तो किसी दूसरे की चीज़ को देखकर मन में जो फीलिंग आती है, जो फीलिंग डिसकंटेंट असंतोष की भावना आती है, दैट इज कॉल्ड एनवियस। क्या बोलेंगे आप? एनवियस। एनवियस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। तो किसी दूसरे की वस्तु को देखकर मन में जो ईर्ष्या की भावना आती है, दैट इज कॉल्ड एनवियस। अगला, द कंडीशन दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी या फिर समथिंग। ऐसी कंडीशन जो किसी भी चीज़ के विकास को इफेक्ट करती है, मतलब कि उसके डेवलपमेंट के ऊपर उन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। क्या बोलेंगे आप? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? वातावरण होता है। किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट पे एनवायरनमेंट का ही फर्क पड़ता है, वातावरण का फर्क पड़ता है। A large number of cases of a particular disease happening at the same time in a particular community. A large number of cases, किसी रोग के किसी क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा केसेस होना, एक ही समय पर निकलना, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब महामारी होता है ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज। आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट पोयम फ्रेज दैट एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ क्लेवर और अम्यूजिंग वे। एक ऐसी शॉर्ट पोयम जो किसी आइडिया को क्लेवर वे में, अम्यूजिंग मतलब कि आपके कॉमेडी वे में, लाफेबल वे में, दैट इज कॉल्ड एपिग्राम। क्या बोलेंगे आप? एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब क्या होता है? चुटकुला। अगला आपके सामने, आई स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी और समथिंग वेरी मच। एक ऐसी स्पीच या फिर ऐसी राइटिंग जिसमें किसी के बारे में काफ़ी सारी प्रशंसा लिखी गई है, दैट इज कॉल्ड ईओलॉजी। क्या बोलेंगे आप? ईओलॉजी। ईओलॉजी का मतलब क्या होता है? प्रशंसा भाषण। अगला, एन इनडायरेक्ट वर्ड या फिर फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रेफर समथिंग। कोई इनडायरेक्ट फ्रेज का यूज करना किसी चीज को रेफर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी कटु बात को अच्छे शब्दों में कहना। इसका मतलब क्या है? अगर आपको किसी को ताना मारना है तो आप बहुत ही अच्छे प्यार से जो ताना मारा जाता है, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। अब आप यूलॉजी और यूफेमिज्म में एक चीज कॉमन देख रहे हैं, ईयू। ईयू जो शब्द है वो रूट वर्ड है। ईयू का मतलब ये जो रूट वर्ड है वो किसी मतलब चीज़ों को ब्यूटीफुली तरीके से दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए यूलॉजी का मतलब हुआ स्पीच दैट प्रेज समबडी, और यूफेमिज्म मतलब एक ऐसा फ्रेज जिसमें किसी को अच्छे शब्दों में बुरा कहना। आप समझ गए होंगे इस बात को। अगला आपके सामने, इसको जरा एलिमिनेट यहाँ से देखेंगे। टू मेक नॉन टू पब्लिक। टू मेक नॉन टू पब्लिक, इसका क्या मतलब होता है? दैट इज कॉल्ड एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब आप समझते हैं, किसी भी चीज़ को बेनकाब करना, एक्सपोज करना कहलाता है। टू मेक नॉन टू पब्लिक मतलब पब्लिक को उस चीज़ के बारे में बताना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने यहाँ से देखेंगे आप, अ ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ मॉरल लेसन। एक ऐसी ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक, एक पारंपरिक छोटी कहानी जो कि एक लेसन, कुछ ना कुछ मोरल लेसन सिखाती है, दैट इज कॉल्ड फैबल कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फैबल। आपने बचपन में देखा होगा कि कुछ ऐसी छोटी कहानियाँ होती है जिसमें एनिमल्स जो हैं वो बातें करते हुए नज़र आते हैं आपको, और वो जो बातें करते हैं वो मोरल एजुकेशन आपको देते हैं। तो इस प्रकार की जो कहानियाँ होती है जिनमें एनिमल वगैरह बात करते हैं और वो एक मोरल लेसन आपको सिखाते हैं, उनको बोलते हैं आप फैबल। क्या बोलेंगे आप? फैबल। फैबल का मतलब क्या होता है? कल्पित कहानी जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने की कोशिश की गई है। अगला आपके सामने, अ प्लीजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन बट दैट इज अनलाइकली टू हैपन। ये यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। अ प्लीजेंट सिचुएशन, एक ऐसी, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखकारक, एक ऐसी सिचुएशन दैट यू इमेजिन बट इज अनलाइकली टू हैपन, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको सिर्फ और सिर्फ आप इमेजिन करते हैं, जो होती नहीं है, दैट इज कॉल्ड फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या होता है? कोरी कल्पना। फैंटेसी मतलब होता है कोरी कल्पना। अगला हमारे सामने,
A person who support an extreme political system or attitude which is in favor of strong central government एंड कॉजिंग एंड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना सा है ये। एक ऐसा आदमी जो एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम एंड एटीट्यूड विच इन, फिर ये कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है, इसको अभी छोड़ेंगे। आप 281 पर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है 281 पर। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, क्या लिखा हुआ है? कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मृत्यु हो सकती है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अ सब्सटेंस दैट कॉज डेथ दैट इज कॉल्ड फैटल। फैटल का मतलब होता है प्राण घातक। क्या होता है? प्राण घातक। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। अगला हमारे सामने, कनेक्टेड विद एन एनिमल और द कैट फैमिली। कनेक्टेड विद एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली, इसका मतलब है कि बिल्ली के जैसा, बिल्ली से के समान, दैट इज कॉल्ड फेलाइन। क्या बोलेंगे आप? फेलाइन। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक शब्द बताया था, एक बताया था आपसे कैनिन के बारे में, एक हमने देखा था वोवाइन। वोवाइन का मतलब क्या बताया था? वोवाइन मतलब रिलेटेड टू काउ, गाय के जैसा दिखने वाला। कैनिन रिलेटेड टू डॉग, कुत्ते के जैसा दिखने वाला। अभी आपने देखा फेलाइन रिलेटेड टू कैट। अगला आपके सामने, एबल टू चेंज टू सूट न्यू कंडीशन एंड सिचुएशन। न्यू कंडीशन और सिचुएशन को जो आसानी से अडॉप्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला, किसी भी सिचुएशन में जो ढल सकता है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने, द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, या फिर टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट और पीरियड ऑफ टाइम। तो इतना याद रखेंगे, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे वनस्पति, उनको बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इन सबको कलेक्टिवली मिलाकर क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोला जाता है। अगर यहाँ पर होता द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एनिमल की अगर बात करें तो आप याद रखेंगे दैट इज कॉल्ड फोना। ये दोनों ही एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, फोना और फ्लोरा। फ्लोरा साउंड कर रहा है फ्लोर जैसे, फ्लोर जैसा, फ्लोर मतलब फूल, तो आप याद रखेंगे फ्लोरा का मतलब वनस्पति होगा, जबकि फोना का मतलब क्या होगा? एनिमल्स। तो द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन फोना एंड प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन दैट इज कॉल्ड फ्लोरा। आगे बढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ अ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन वर। इसका मतलब क्या है कि किसी फैमिली के बारे में स्टडी और उसके पूर्वज कौन रहे थे उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड जेनोलॉजी कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? जेनोलॉजी। अब अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने एक शब्द पढ़ा है दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या था? जाति संहार, किसी जाति विशेष के लोगों को मार देना जेनोसाइड कहलाता था। जेनोसाइड, तो यहीं से ये जेनो शब्द भी उसी से है, मतलब किसी एक विशेष फैमिली या फिर कुल का अध्ययन जेनोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द हमारे सामने, द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल ऑफ विच अर्थ इज मेड। द स्टडी ऑफ अर्थ मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन, इंक्लूडिंग, उसमें क्या इंक्लूड है? ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिस्ट्री मतलब कि इसका इतिहास क्या है, रॉक मतलब चट्टान, सॉइल मतलब मिट्टी, एंड अर्थ इज मेड ऑफ मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र या भूविज्ञान। अगला हमारे सामने, अ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे बैक्टीरिया मारे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्मीसाइड। क्या बोलेंगे आप? जर्मीसाइड। आपके सामने वर्ड आया है साइड, साइड का मतलब टू होता है किल, तो जर्म को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए जो दवा यूज़ की जाती है दैट इज कॉल्ड जर्मीसाइड। बहुत ही आसान है। अच्छा, साइड से और कौन कौन से वर्ड है ज़रा देख लेते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार रिवाइज करेंगे आपके सामने। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड का क्या मतलब बताया था? पितृ हत्या। अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ मैट्रीसाइड तो क्या होगा? मातृ हत्या। अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ फ्रैट्रीसाइड तो आप बोलेंगे किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या कर देना, फ्रैट्रीसाइड कहलाता है। रेगिसाइड, किलिंग ऑफ। अगला शब्द हमारे सामने, ईट्स ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बीवोर। ये शब्द भी कई बार आ चुका है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। द एनिमल दैट्स फीड्स ऑन प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं हर्बीवोर्स कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। तो यहाँ से रूट वर्ड आपने क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं रूट वर्ड है हमारा बोर। बोर का मतलब होता है टू ईट, तो इससे 2 या 3 शब्द बन जाते हैं, जैसे हर्बीवोर हुआ प्लांट्स को जो खाते हैं, कार्निवोर जो किसको खाते हैं? फ्लैश मतलब कि मांसाहारी कहलाते हैं। तो
एंड अगला होगा हमारे सामने ओमनीबोरस। ओमनीबोरस क्या होते हैं? सर्वाहारी, दैट ईट्स एवरीथिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे सामने अ पर्सन हु होल्ड्स अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? एक होता है पारंपरिक और एक होता है अपारंपरिक। तो ये होता है अनऑर्थोडॉक्स। तो एक ऐसा इंसान जो अपारंपरिक ओपिनियन रखता है, मतलब कि जो धर्म वगैरह में विश्वास नहीं रखता है, दैट इज कॉल्ड हेरेटिक। क्या बोलेंगे आप? हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब क्या लिखा है? बेधर्मी, मतलब कि जो रीति रिवाजों को ज़्यादा मानता नहीं है। अगला, टू यूज़ वायोलेंस और थ्रेट टू टेक कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल। किसी व्हीकल पर कंट्रोल कर लेना, कैसे? वायोलेंस या फिर थ्रेट, धमकी देकर, इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू ट्रेवल टू अ डिफरेंट प्लेस और टू डिमांड समथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। किसी व्हीकल पर किसी किन्हीं लोगों द्वारा कंट्रोल कर लेना, क्यों? गवर्नमेंट से कोई कोई चीज़ मांगने के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड हाईजैक कहलाता है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हाईजैक। एक विमान का अपहरण। आप सभी इस शब्द से परिचित हैं। अगला, समथिंग दैट इज सेड और डन टू शो रिस्पेक्ट फॉर समबडी। कोई भी ऐसी बात जो किसी को रिस्पेक्ट शो करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए की गई है, दैट इज कॉल्ड श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि को होमेज बोलते हैं। होमेज, श्रद्धांजलि का मतलब आप समझते ही हैं। अगला, ऑल थिंग्स और पीपल, ऑल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड और नेचर। किसी भी वस्तु में, जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस से बना हुआ है, सभी समान चीज़ों से बना हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सजाती है। और इसका अपोजिट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। जब समान चीज़ों से नहीं, तो जब कोई भी ऐसी चीज़ जो समान एटम्स से मिलकर बनी है, समान चीज़ों से मिलकर बनी है, उसको होमोजीनियस बोलते हैं। अगला, द फर्देस्ट यू कैन सी वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द लैंड और सी। एग्जाम में पूछा जाता है वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। एक ऐसी जगह जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजन। क्या बोलते हैं आप? हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज। अगर आप दूर तक आसमान में देखें तो एक जगह पर आप देख पाएंगे खुले आसमान में, मतलब कि सामने अगर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, लेकिन सीम्स टू मीट, जहाँ पर मिलते हुए नज़र आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हॉरिजन बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। तो ये थे आपके 20 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू सो मच।